यूनिकैडमी की आज की हमारी मुफ्रत दवा भी पकवानों में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत आम सी चीज है। चंद सिक्कों में ढेर सारी मिलने वाली ये चीज है बड़े काम की। दिल, दिमाग, जिगर को ताकत दे, खाना हजम करने में बेहतरीन। इसका तेल भी कई तकलीफों में इस्तेमाल होता है और इसका हलवा भी बनाया जाता है। असली नकली की पहचान, मिलते जुलते पौधों से फर्क कैसे करें, सब कुछ। हाँ, ये आपके सामने न आम के पत्ते हैं न जामुन के पत्ते हैं, ये है तेजपात। वही तेजपात जो आमतौर से किचन में मसाले जात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यह तेजपात, इसका अंग्रेजी नाम है इंडियन बे लीफ। लातीनी में इसे सिनामोमम तामाला कहते हैं। इसका मिजाज गर्म दर्जे दुवम है और खुश्क दर्जे दुवम है। इसका नफा खास जानते हैं। ये मुफर्रे है, फरहत लाती है, मूड को एलिवेट करती है, अच्छा करती है। ये मुदिर है, मुदिर बौल और हैज है, पेशाब और हैज को खुलकर लाती है। ये मुकव्वी आशा है, शिकम यानी हमारे शिकम के जो आज़ा है, तिहाल, जिगर, गुर्दे, आंतें, इन सब को बहुत तक़वियत देती है। मुहल्लिल रियाह है, रियाह को, गैसेस को दूर करती है, तहलील करती है। इसका मशहूर अफ़ाल ख़ास जानते हैं। सबसे पहले बड़ा नफ़ा खास जो है इसका मुफर्रे है। मुफर्रे फरहत लाने वाली चीज जो हमारे मूड को एलिवेट करती है, अच्छा करती है। बाएं जानिब आपको इसके माने दे दिए गए हैं। ये मुकव्वी कल्ब भी है, कल्ब को भी ताकत देती है। मुकव्वी मैदा है, मैदे को ताकत देती है। मुकव्वी दिमाग है, दिमाग और हाफजे को कवी करती है। मुकव्वी आज़ाए रईसा है, आज़ाए रईसा दिल, दिमाग और जिगर को आज़ाए रईसा कहते हैं, इन्हें तक़वियत देती है। आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों मुकव्वी असरात इसके अंदर पाए जाते हैं। तेजपात ऐसी ही एक बेहतरीन चीज है। ये कासिर रियाह है, रियाह को तहलील करती है, गैसेस को तोड़ती है, अफारापन कम करती है। मुश्किल अल्फाज दाएं जान दे दिए जाएंगे आपको। दाफे ताफुन है, उफूनत को, इन्फेक्शंस को कम करती है। मुहल्लिल आराम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, वर्मों को तहलील करती है, सूजन कम करती है। मुदिर बौल और हैज है, बौल और हैज का खुलकर इदरार करती है, निकालती है। ये जाली असर भी है, जिला लाती है, निखार पैदा करती है। ये मुतय्यब दहन है, यानी मुंह की बदबू को दूर करने वाली चीज है। चबाने से भी मुंह की बदबू दूर हो जाती है। मेरे मुताले की कुछ किताबें हैं जो आपके सामने है, इनकी मदद से मैं अपने लेक्चर तैयार करता हूँ। मौके और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। ये मुकव्वी कल्ब है, कल्ब को तक़वियत देती है। तेजपात एक भरोसेमंद अमराज कल्ब की मुफरत दवा है और इसके लिए जो फाइटोकेमिकल्स इसमें पाए जाते हैं वो फ्लेवोनॉइड्स हैं, क्वरसेटिन एंड कैम्फेरॉल। खफकान यानी घबराहट, वजुल कल्ब यानी दर्द दिल, वजुल फवाद फमे मैदा पर, पेट के ऊपर अगर दर्द रहता है और कल्ब भी उसकी वजह हो तो उससे वजुल फवाद कहते हैं। और कल्ब की कमजोरी में हजारा सालों से हुक्मा इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कल्ब की ताकत और खफकान यानी घबराहट दूर करने के लिए तेजपात का हलवा भी बनाकर खिलाया जाता है। यह आर्टिकल जो कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्टिव एक्टिविटी पर की गई है। तेजपात मुकव्वी कल्ब के साथ ही एक अच्छी मुफर्रिह कल्ब दवा है। फरहत लाती है, खुशी लाती है, मूड को अच्छा करती है। नफ्सियाती अमराज मसलन वसवास, जुनून, वहशत, घबराहट, इख्तनाकुर रहम जिसे हिस्टेरिया कहा जाता है, ऐसे अमराज के नुस्खों में शामिल करते हैं। तेजपात सब किस्म की अरवाह जिस्म को बहुत ताकत देती है, साफ करती है। जैसे रूह हैवानी जिसका मरकज कल्ब होता है, दिल होता है। रूह नफसानी जिसका मरकज दिमाग होता है और रूह तबीई जिसका मरकज जिगर होता है। इन सब की हिफाजत भी करता है, तन के हवा और खून भी पैदा करता है, असाबी सुकून लाता है और तहलील इखलास से पूरे जिस्म को तरोताजा रखता है। यह आर्टिकल है जो इसके इन सारी खुसूसियात के बारे में बताया गया और प्लेसिबो कंट्रोल की मदद से इसे किया गया। इसकी लिंक भी आपके सामने है। ये मुकव्वी मैदा है, मैदे को ताकत देता है। तेजपात मैदे की इस्लाह करता है। यूजेनॉल, सिनामल्डिहाइड, लिनोलूल, ये सारे फाइटोकेमिकल्स इसमें काम आते हैं। मुश्तही है, तेजपात से भूख बढ़ जाती है। ये मैदे की जायद रुतूबत को खुश्क करता है, कम कर देता है। ज़ोफ़े मैदा, ज़ोफ़े हज़्म, दर्द शिकम, दर्द आमा, इन सब में और दर्द रहम में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। मुकव्वी मैदा होने की वजह से तेजपात मैदे की कई तकलीफों को दूर करता है। जोशांदा तेजपात यानी तेजपात का जोशांदा बनाकर मतली और कै में भी फायदा करता है। तेजपात का जोशांदा पिलाने से या इसकी पेड़ की छाल का सुफूफ बनाकर खिलाने से पेट का रियाही दर्द जो गैसेस की वजह से होता है वो दूर हो जाता है, अफारापन भी दूर हो जाता है। इसकी छाल का सुफूफ या जोशांदा वर्मे तिहाल, फ्लेनाइटिस और आशा यानी हमारे शिकम में मौजूद आज़ा और आंतों की कमजोरियों को दूर करता है। इसकी छाल के सुफूफ से लौक जैसा बनाकर खिलाएं तो उजलाते सीना और शिकम को मजबूत करता है। तमाम किस्म के अमराज मक़द में भी तेजपात को इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके पेड़ की छाल में से तेल भी निकालते हैं। तकरीबन 56 किलो छाल से सिर्फ 150 मिलीलीटर तेल निकलता है। ये तेल दारचीनी की खुशबू वाला होता है, पीले रंग का होता है। मुरक्कबात या हलवे जात में चंद कतरा तेल शामिल किया जाए तो भी मुकम्मल फायदा हासिल
होता है। यह आर्टिकल जो इसकी गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी यानी मैदे पर असरात को जाहिर करता है और उसकी लिंक भी आपके सामने है। यह मुकव्वियत दिमाग भी है, ब्रेन टॉनिक के तौर पर काम करता है। तेजपात में दिमाग को ताकत देने की सलाहियत पाई जाती है और इसके लिए जो फाइटोकेमिकल्स सामने पाए गए, यूजेनॉल, सिनामिल्डिहाइड और लिनालोल, इसके मुकव्वी असरात के असबाब और फाइटोकेमिकल्स यही हैं, खुसूसन ऐसे अमराज जिनमें कल्ब और शरीयानों के साथ दिमाग और आसाब भी मुतासिर हों, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और अमराज कल्ब की वजह से होने वाले फालिज लकवा के नुस्खों में तेजपात शामिल करना चाहिए। यह आर्टिकल है जो इसकी न्यूरोप्रोटेक्टिव यानी आसाब को तक़वियत देने के ऊपर बड़ी तफसील से है और इसका लिंक आपके सामने है। ये मुकव्विया आज़ाए रईसा है। आज़ाए रईसा दिल, जिगर और कल्ब को आज़ाए रईसा कहते हैं। इन वाइटल ऑर्गन्स को ये तक़वियत भी देता है और इसीलिए तेजपात जिगर के दर्द, इस्तिस्का, असाइटिस, पेट में पानी भर जाता है और यरकान, जॉन्डिस में बहुत मुफीद है। बदन को चुस्त करता है, जिगर के सर्द अमराज और दर्द जिगर को दूर करता है, खराब सौदा को आसानी से दस्त के जरिए निकाल देता है। तेजपात कासिर रियाह भी एंटी फ्लैचुलेंट है और मैदे के बोझलपन को दूर करता है, गैस और रियाह को तहलील करता है। गैस की वजह से पैदा होने वाले दर्द के साथ तेजपात के दरख्त के छाल का जोशांदा इस्तेमाल किया जाता है। ये दाफे ताफुन असर भी रखता है तेजपात, एंटीसेप्टिक असर, और खास तौर से यूजेनॉल जो है यही इसका दाफे ताफुन असर जाहिर करता है। तेजपात में उफूनत को दूर करने का फेल भी मौजूद है। तेजपात दांतों के लिए मुफीद है, उसमें कीड़ा नहीं लगने देता। तेजपात का सुफूफ दांतों पर भी मलते हैं या उसे मंजन में भी शामिल करते हैं। मुफरदात की पहली किताब के मौलिफ यानी सन 50 ईस्वी के हकीम डेस्कुरिदूस, उनके मुताबिक दाफे ताफुन की ही वजह से तेजपात को कीड़ों और बदबू से महफूज रखने के लिए कपड़ों के दरमियान या कपड़ों की अलमारी में इसे रखा जाता था। यह आर्टिकल है जो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, इसका लिंक भी आपके सामने है। यह मुहल्लिल औराम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। यूजेनॉल और बीटा कैरियोफाइलिन ये असरात जो है मुहल्लिल औराम पैदा करते हैं और सूजन दूर करते हैं। तेजपात सर्द वर्मों के लिए ज्यादा मुफीद है। इसके पत्तों को पानी में पीसकर गठिया से मुतासिर जोड़ों पर लेप करते हैं। जो शानदार तेजपात का नुतूल कराते हैं यानी थोड़ा ऊपर से मुतासरा जोड़ पर उसे गिराया जाता है या पाशोया की तदबीर भी की जाती है। पाशोया यानी तेजपात के जोशांदे में पांव डुबाकर सिकाई की जाती है। जोशांदे तेजपात में आब्जन भी कराते हैं। वर्मे रहम और दर्द रहम में खुसूसन ये तदबीर की जाती है। ये मुदीर बौल हैज है, हैज और पेशाब का इदरार करता है। सिनामल्डिहाइड और यूकलिप्टॉल जो है इसके असरात को जाहिर करते हैं। पेशाब वो हैज खुलकर आए, इसके लिए तेजपात को सिरके में पीसकर शिकम यानी पेट के ऊपर या पेड़ू नीचे की तरफ जिमात करते हैं। साथ ही बहुत सारे मुरक्कबात में शामिल करके इसकी ये खासियत जो है मुदीर बौल हैज की खासियत का इस्तेमाल किया जाता है। एतबार से हैज यानी हैज का रुक जाना, हैज की कमी और उसरे हैज यानी हैज या माहवारी तकलीफ से आना, इन सब के लिए भी तेजपात मुफीद है। तेजपात अच्छा मुदीर बौल होने की वजह से खूब खुलकर पेशाब लाता है और पथरी को तोड़कर निकाल देता है। ये मसाना व गुर्दे की पथरी के लिए भी मुफीद है। तेजपात मुतय्यब दहन है। बकौल हकीम राजी बदबू दहन के इजाले के लिए मुंह में तेजपात रखकर चबाते हैं, जिससे मुंह की बदबू दूर हो जाती है। मुंह से ज्यादा राल बहने और ज्यादा थूक आने की शिकायत को भी तेजपात रफा करता है। जबान के नीचे तेजपात का सुफुफ मलने से लुकनत या हेकलेपन जो है उसमें फायदा होता है। ये जाली है, डिटर्जेंट इफेक्ट है इसका। सैपोनिन और टर्पेनॉइड जो इसमें पाए जाते हैं रंगत में निखार लाते हैं। इसका लेप जिल्दी मसामात को खोलता है, जिल्द पर मौजूद फुजलात और चिकनाई को साफ करता है और दाग धब्बों को दूर करके रंगत को निखारने में। तेजपात मुहर्रिक भी है, बहुत ज्यादा पसीना लाता है। तेजपात के जोशांदे से पसीने का भी खूब इखराज होता है, इसीलिए हालत बुखार में इसका जोशांदा इस्तेमाल करने से बुखार उतर जाता है। बदबू बदन और पसीने के लिए इसका इस्तेमाल। बगल की बदबू को दूर करने के लिए तेजपात को बारीक पीसकर सिरके में मिलाकर लेप करते हैं। यही अमल कंजरान के लिए भी फायदा करता है। आंखों के अमराज में भी तेजपात इस्तेमाल किया जाता है। ब्याज चश्म जिसे ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया कहा जाता है, इसमें यह इस्तेमाल होता है। ब्याज यानी गुले चश्म, ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया, सलाख, बामहनी जिसे टेरिजियम कहते हैं, धुंध, जाला और नाखूनों को दूर करने के लिए तेजपात को तन्हा या मुनासिब अदविया के हमरा इस्तेमाल करते हैं। सुरमे की तरह बारीक पीसकर आंखों में लगाया जाता है। कमजोर नजर वालों के लिए भी तेजपात को बारीक पीसकर सुरमे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आंखों के गर्म आराम में आंखों के अतराफ में इसके सुफुफ का लेप बनाकर लगाते हैं, जिससे सूजन और वर्म तहलील हो जाता है। तेजपात मुनफ्फिस से बलगम असर रखता है। यूकलिप्टॉल इसके लिए खास
जिम्मेदार फाइटोकेमिकल पाया गया है। तेजपात के दरख्त की छाल के जोशांदे से बलगम आसानी से खारिज होता है। बलगमी अमराज जैसे सर्दी, जुकाम, सवाल बलगमी, इनमें तेजपात का जोशांदा पिलाया जाता है। तेजपात मुईन विलादत तासीर रखता है। आज के जमाने में मुफरत दवाओं की एक मशहूर किताब खज़ाइनुल अदविया में हकीम नजमुल गनी साहब ने विलादत में सहूलत के लिए तेजपात के पत्तों की अंदामे नहाने के अतराफ में धूनी देने की तदबीर का जिक्र किया है। इस तदबीर से बच्चा जल्दी पैदा भी हो जाता है और मशीमा, आवल या प्लासेंटा जिसे कहा जाता है, जल्द और बासानी निकल जाता है। कुछ घरेलू नुस्खे आपके सामने है। बलगम के इस्तेमाल के लिए तेजपात की छाल 50 ग्राम, पिपली मोल 50 ग्राम सुफूफ बना लें और 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम हमरा शहद इस्तेमाल करें। बलगम की ज्यादती मुफीद है, इससे सर्दी जुकाम दूर होता है और भूख बढ़ती है। पेशाब में अगर उफूनत हो, जलन हो तो तेजपात के पेड़ की छाल का सुफूफ 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम पानी से दें। पेशाब की नाली की सूजन भी कम हो जाएगी, जलन भी कम हो जाएगी। ये मुदीर बौल तासीर भी रखता है। पेट दर्द के लिए तेजपात के दरख्त की छाल 2 ग्राम को 25 ग्राम पानी में भिगो कर रख दें। 6 घंटे बाद जोश दें। जब आधा रह जाए तो छान कर नमक की चुटकी डालकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। पेट दर्द के लिए काफी मुफीद है। ये एक ही सफ़े पर दोनों अफाल, मशहूर अफाल ख्वास भी और दीगर अफाल ख्वास भी दे दिए गए हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तेजपात में जो जदीद दरियाफ्तें हुई हैं, जो रिसेंट फाइंडिंग्स फाइटोकेमिकल्स इसमें तफसील से मालूम किए गए हैं, वो आपके सामने है। ये सारे फाइटोकेमिकल्स तेजपात में पाए जाते हैं। ये कीमियावी अज्जा, ये है उनके इस्तेमाल। यूजेनाल से क्या फायदा है, सिनामल्डिहाइड से क्या इन्फेक्शन दूर होने वाली चीज है, लिनालूल जो है वो किस तरह से हमारी जहनी बेचैनी और बेख्वाबी बनगी को दूर करता है, बीटा कैरियोफाइलिन जो है गठिया या दायमी दर्द को दूर करता है, दमा खांसी में कौन सा फाइटोकेमिकल इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें जो दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए आप सामने मौजूद है। तेजपात के लिए एक तज्जिया है यूनिक अकेडमी की जानिब से। यूनानी किताबों के जिक्र किए अफ़ाल आपके सामने है। मुफर्रे, मुकव्वे कल्ब, मुकव्वे मैदा, मुकव्वे दिमाग। इन अफ़ाल के बारे में अब जदीद रिसर्चेस जो की गई है उनमें ये सारी चीज़ें वैलिडेट हो गई हैं, इनकी तस्दीक हो गई है। अभी तक ये जो अफ़ाल जो पहले से जिक्र थे इनके बारे में और दीगर कोई तहकीक बाकी नहीं रही, लेकिन तहकीक के दौरान बहुत सारे नए अफ़ाल सामने आए हैं जो आपके सामने हैं। न्यू फार्माकोलॉजिकल फाइंडिंग्स। ये इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट है, यानी डायबिटीज पे काम करने वाली चीज साबित हुई। एंटी ओबेसिटी है, मोटापा कम करती है। एंटी कैंसर एक्टिविटीज में पाई गई। बायोफिल्म इनिबिशन ऑयल हुआ, इसका तेल जो है वो इसके काम आ रहा है। रेडियो प्रोटेक्टिव है, इसके लगाने से एक्सरेस का जो नुकसानदेह असर है वो नहीं होता। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिशन होता है जो कल्बी अमराज के लिए काम आ सकता है। इम्यूनोमोड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है। तेजपात के मुरक्कबात आपके सामने मुफर्रे आजम, हब्बे कीमिया इशरत और आंखों के लिए बासलिकून कबीर बनाया जाता है। इसका मिजाज गर्म दर्जे दुवम है और खुश्क दर्जे दुवम है। ये दूसरे दर्जे की दवा है। मिकदार खुराक, इसका जोशांदा बनाए 3 से 4 ग्राम तेजपात का जोशांदा बनाया जाता है। सुफूफ के तौर पर 2 ग्राम इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुजरत फेफड़े और मसाने के लिए तकलीफ दे है, लेकिन जायद इस्तेमाल पर। मुसले इसके इसलाह के लिए फेफड़े के लिए मस्तगिस्त में शामिल कर ले और मसाने के लिए बही को शामिल कर लें। इसका बदल अगर तेजपात ना मुयसर हो तो बालछड़ है, लौंग है और तज को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थी तेजपात के बारे में अफ़ाल इस्तेमाल की मालूमात। आगे मुख्तलिफ ज़बानों में उसकी नाम, माहियत व पहचान और दीगर तफसीलात। अंग्रेजी में इसे इंडियन बे लीफ कहा जाता है। लातिनी सिन्नामोमम तामला कहते हैं। उर्दू में तेजपात ही कहते हैं। फारसी में बरगे बू कहा जाता है, इसमें अच्छी सी खुशबू आती है। अरबी में साजज हिंदी वर्कुल गार कहा जाता है। संस्कृत में तमाल पत्र, तेज पत्रा, तमाल। हिंदी पंजाबी पुश्तू में तेज पत्ता कहते हैं। मराठी तमाल पत्रा कहलाता है, तेज पत्ता कहते हैं। सिंधी में तेज पत्तू कहा जाता है। गुजराती में तेजपान, कश्मीरी में तेज पत्र, बंगाली में तेज पत्ता। आपके इलाके में तेजपात को क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। इसकी मुख्तसर माहियत जानते हैं। तेजपात का पेड़ जो दरख्त होता है दरमियानी साइज का, 8 से 20 मीटर ऊंचा, तने का सीधा लेकिन शाखदार होता है। कई शाखें होती है इस दरख्त में। इसकी छाल गहरे रंग की, हल्की खुरदुरी, दारचीनी जैसी खुशबू वाली होती है। शाखें शुरू में नरम और सब्ज और बाद में लकड़ी जैसी हो जाती हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआती शाख होती है वो इस तरह से सब्ज नजर आती है जो आपके सामने नजर आ रहा है। इसके पत्ते, तेजपात के पत्ते नोकदार नेजा नुमा होते हैं। हर पत्ती सामने वाली पत्ती के नीचे या ऊपर मुखालिफ सिमत में यानी अल्टरनेट होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक पत्ती अगर यहाँ पर है तो दूसरी पत्ती उसके नीचे या ऊपर निकली हुई है। हर एक में बिल्कुल सामने सामने पत्तियां नहीं निकलती, बल्कि थोड़ा ऊपर नीचे पत्ती होती है। पत्ते 10 से 20 सेंटीमीटर लंबे,
चमकदार और कुछ चमड़े की तरह की साख्त के होते हैं, थोड़ा दबीज होते हैं, मोटे मोटे महसूस होते हैं। ये भी आपके सामने तेज पत्ता है। तेज पत्ते की ऊपरी सतह गहरी सब्ज होती है जो आपको नजर आ रही है, और नीचे हल्की सब्ज होती है। ये उसकी निचली सतह है जो आपके सामने है। इसमें नुमाया 3 मुतवाजी रगें सबसे अहम खुसूसियत होती है जो इसे यूरोपीय तेजपात या दीगर मिलावटी पत्तियों से अलग करती है। और इसकी रगें आपके सामने है। आप ये देख रहे हैं, ये मरकजी रग है एक, और उसके साथ में दाएं जानिब और बाएं जानिब और रग है। ये बिल्कुल वाज़ेह होती है। ये 3 मुतवाजी रगें इसकी सबसे अहम खासियत है, खुसूसियत है। जब ताज़ा पत्ते होते हैं तब भी इनकी ये 3 रगें वाज़ेह रहती हैं, लेकिन रंग उस वक्त थोड़ा सा हल्का सुर्खी माइल होता है। खूबसूरत पत्तियां होती हैं, कोपल ताज़ा ताज़ा। ये जब पुख्ता हो जाती हैं तो वही 3 रगें आपके सामने हैं, गहरे सब्ज की पत्तियां और 3 रगें। और जब खुश्क हो जाती है तब भी आप देख रहे हैं। इसी हालत में हम आमतौर से दुकानों से हासिल करते हैं। दरमियानी रग होती है और फिर 3 आजू बाजू में जो रगें हैं, यही इसकी खासियत है। कई और दरख्त की मिलती जुलती पत्तियों की तेजपात में मिलावट की जाती है। यह है असली तेजपात 3 रगों वाली, और यह है यूरोपीय तेजपात। इसकी जो रगें होती है वो साइड साइड में होती है, इस तरह से मुतवाजी रगें नहीं होती जो तेजपात में पाई जाती हैं। सिन्नामोमम वेरम है, दारचीनी की पत्तियां हैं, ये काफी करीब होती है तेजपात से, और तज की पत्तियां भी काफी करीब होती है तेज पत्ते से। काफूर की पत्ती भी इसी तरह होती है, इसमें मिलावट की जाती है। ये इंडोनेशियन तेजपात है जो असली तेजपात में मिलाई जाती है, और ये कैलिफोर्निया का तेजपात है जो असली। इसमें भी सर में बिल्कुल साइड में रगें हैं। मुतवाजी रगें सिर्फ 3 किस्म के पत्तियों में है, एक तो तेजपात, दारचीनी और तज में। रगड़ने पर दारचीनी और लौंग सी लेकिन हल्की सी खुशबू आती है इसमें। फूल इसके 6 पंखड़ियों वाले छोटे छोटे हल्के खुशबूदार सफेद या हल्के सब्ज रंग के गुच्छों में लगते हैं। गुच्छे आपके सामने हैं। फूलों में मर्दाना और जनाना दोनों अज्जा पाए जाते हैं, और बिल्कुल ही करीब से ये फूल हैं। 6 पंखड़ियों वाले फूल होते हैं। फल इसके 10 से 15 मिलीमीटर के बैर नुमा छोटे फल लगते हैं। पहले सब्ज यानी हरे होते हैं, बाद में सियाह या जामनी रंग के हो जाते हैं। फल आपके सामने दिख रहे हैं, और जब पुख्ता हो जाते हैं तो इस तरह से जामनी रंग के इसके फल हो जाते हैं तेजपात के। हर फल में एक ही बीज होता है, और यह है वो बीज सख्त लेकिन तेलदार होते हैं। इनसे पीले रंग का दारचीनी की खुशबू वाला तेल निकाला जाता है। तेजपात के बीज गमले में लगाकर उसे उगाते हैं, और नया तेज पत्ते का पौधा सामने आता है। इसका नबाताती खाका आपके सामने है। फूल किस तरह से होते हैं, पत्तियों में 3 रगें वाजे, फूलों का खोशा लगता है। इस्तेमाल होने वाले अज्जा तेजपात के पत्ते ही इस्तेमाल होते हैं, और बाजार में इसी शक्ल सूरत में आपको दस्तयाब है। बहुत आम सी चीज है। इसकी पैदावारी इलाके और काश्त जानते हैं। इंडो पाक में सिर्फ बल्कि खासतौर से इंडिया के शुमाल मशरकी रियासतों में ही उगता है, पाकिस्तान में नहीं होता। दुनिया के जिन इलाकों में पाया जाता है वो चीन, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम, लाओस, ऐसे इलाकों में इनके तेजपात के पौधे बकसरत पाए जाते हैं। ये इंडिया का शुमाल मशरकी इलाका और ये दीगर ममालिक। ये थी तेजपात के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या इस्लाह की गई तो पिन कमेंट में आपको बता दी जाएगी।